आज हम आपको बहुत सुंदर बात बताते हैं। हाँ, जो व्यक्ति अंदर से दिल से साफ होगा तो वो मन का मौन रख सकता है। उसे मुख का मौन रखने की ना तो आवश्यकता है और ना ही वो मुख का मौन रख सकता, जो अंदर से सच्चा और साफ होगा। हाँ, सच्चा और साफ व्यक्ति जरूर सच्चाई और सफाई की बातें जरूर करेगा, सच्चाई और सफाई से रहेगा। लेकिन जो अंदर से साफ नहीं होगा वो मुख का मौनी होगा लेकिन मन से बोलता रहेगा। हाँ, बहुत आवाज होगा उसके अंदर में। इस संबंध में पहले भी कुछ बातें बाबा ने बताई हैं और मुरलियों में भी कहा है। जो गीत हमने गाया था, आवाज़ की दुनिया से दूर कहीं दूर चले, उसका अर्थ भी यही है। हाँ, आज बाबा अमृत बेले से एक बात ये कह रहे थे कि बच्चे, दुनिया सारी मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करती है, लेकिन मोक्ष को पा जाना कोई अच्छी बात थोड़ी है। मोक्ष यानी मुक्ति। काहे की मुक्ति? मुक्ति माना डेड, जो कोई काम का नहीं। जैसे आप समाज से कट जाओ, लोगों से कट जाओ, काम धाम बंद कर दो, कुछ भी आप अभी जो भी कर रहे हैं उसे बंद कर दो, तो आप क्या मतलब का? भाई, आप चैतन्य हैं। चैतन्य व्यक्ति, आनंदित व्यक्ति, सदा अंदर से खुश रहने वाला व्यक्ति कभी भी मोक्ष की कामना नहीं करेगा। मोक्ष की कामना कर रहे हैं इसका मतलब अंदर से दुखी हैं, परेशान है। आप गौर कीजिए, एक मच्छर भी जीना चाहता है ना, एक्टिव रहना चाहता है, डेड होना नहीं चाहता। आप उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हो तो उड़ के फुर्र से भग जाता है ना। हर एक आत्मा इस संसार में, चाहे वो किसी भी प्रकार के शरीर में जी रही हो, भाई मच्छर भी एक आत्मा ही है ना। हर एक आत्मा इस संसार में जीना चाहती है, फिर मनुष्य मोक्ष क्यों चाहता है? सोचने की बात है। मोक्ष वाली कोई बात ही नहीं है। आप सत्य ज्ञान का श्रवण कीजिए, अपने हृदय को साफ कीजिए, अकेले भाई सच्चाई और सफाई पर चलिए, तो आप मुक्त अवस्था में जीवन जिएंगे। आप फंसे कहाँ पर हैं? आपको मोक्ष की इच्छा क्यों हो रही है? हे भगवान, यहाँ से छुटकारा मिल जाए। क्यों? क्योंकि ढेर सारे अवगुणों को आपने अपनाया हुआ है। वो अवगुण आपको तंग कर रहे हैं। ढेर सारे विषय विकारों के जाल में आप फंसे हैं, इसलिए आप मोक्ष चाह रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे विषय विकारों को बिल्कुल त्याग दो, छोड़ दो। तुम छोड़ो 5 विकारों को और उठकर ज्ञान स्नान करो। ऐसा देखो भाई, किसी न किसी भाई ने तो इतना सुंदर गीत लिखा है ना। विषय विकारों का बंधन है, उससे मुक्त होना है। हाँ, कई सोचते हैं, अब कल ही चर्चा चल रही थी, तो सोचते हैं ये पूरी सृष्टि पूरी अंत हो जाएगी, ये पृथ्वी ही नहीं रहेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होता है। ये जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर चलती रहती है। कई इस फिराक में पूछते हैं और इस फिराक में रहते हैं कि आखिर किसी न किसी ने तो बनाया होगा भाई इस पृथ्वी को, इस सूर्य को, कोई ने। इससे फायदा क्या? किसने बनाया क्या?
है ना भाई। वो एक सर्वशक्तिमान है, उसने इस पूरी पृथ्वी को बनाया होगा, रचना की होगी। ऐसा पकड़ के सूर्य का निर्माण ऐसा कोई करेगा क्या? वो भी अशरीरी। हमने कहा देखो भाई, आप भी अदृश्य हो और परमात्मा भी अदृश्य है। हमारी संकल्प शक्ति से ये सारी सृष्टि संचालित है। प्यारे पिता परमात्मा में शक्तियाँ किस बात की हैं? वो प्योर संकल्प वाले हैं। उनके संकल्प से वो इतने ज़्यादा प्योर हैं कि अगर वो संकल्प करें कि पृथ्वी हिल, तो पृथ्वी हिलेगी। भाई जैसे कोई भी सामग्री है, आप वो अपने आप तो नहीं उठेगी ना, है? आप उसे उठाएंगे कब? जब आपको संकल्प आएगा, यहाँ ई से मुझे उठाना है, एक अंदर सोच आएगी ना। तो आपको कोई भी सामग्री उठाने की संकल्प की ताकत है, लेकिन पृथ्वी को परिवर्तन करने की ताकत आपके संकल्पों में नहीं है और परमात्मा के संकल्पों में है। पृथ्वी को परिवर्तन मतलब पृथ्वी चल किससे रही है? ये संसार किससे चल रहा है? दो ही, एक आत्मा, दूसरी परमात्मा। आत्मा वस्तु व्यक्ति वैभव के जाल में फंस कर उसका उपयोग कर रही है, और परमात्मा क्या कह रहे हैं? तुम सबका उपयोग करो, लेकिन तुम तो वो मत बन जाओ। उसी को हम कहते हैं भाई, कार तो चलाओ, लेकिन कार तो तुम्हारे ऊपर ना बैठे है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि सबसे पहला जो भान है उसे छोड़ो। देह का भान, अभी तो कितने भान है, कार का भान, तो बंगले का भान, तो कपड़े का भान है, कितने सारे जो है पर्दों के पीछे आदमी ने अपने आप को छुपा लिया है। तो रोशनी कहाँ से मिले? उसे कैद कर लिया है। उसे हम कहते हैं कि देखो, तुमने अपने आप को कार बंगलों में, भौतिक साधनों में कैद कर लिया है, और भगवान को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में कैद कर लिया है। तो कहाँ से जिंदगी अच्छी खुशनुमा बनेगी? कैदी कभी खुश रह सकता है क्या? नहीं। न तो भगवान को आप कैद करिए, न तो स्वयं को कैद करिए। स्वतंत्र पंछी की तरह जीवन जीना। तो जिसका दिल साफ है, जिसका हृदय साफ है, सच्चा है, प्योर है। अब सच्चाई का अर्थ भी बहुत अलग है, सफाई का अर्थ भी बहुत अलग है। जब हम मुरलियाँ पूरी अच्छे से सुनते हैं तो हमें मालूम पड़ता है। बाबा कहता है देखो मीठे बच्चे, दिल वाले बाबा आए हैं तुम बच्चों का दिल लेने। दिल लेने आए हैं। तो कैसा दिल दोगे भाई? किसी को कोई भी चीज़ दी जाती है तो बिल्कुल साफ सुथरी नई चीज़ दी जाती है ना गिफ्ट में, कि मैली कुचैली गंदी आप लेके जाएंगे, फटी, वो अच्छा लगेगा? है? किसी को भी आप गिफ्ट देंगे तो बाबा को देना क्या है? एक्चुअल में बाबा को क्या, प्रत्येक व्यक्ति को क्या देना है? हमको दिल ही तो देना है। दिल कोई देता नहीं है। दौलत की लेन देन ही बस चल रही है दुनिया में, दिल की लेन देन तो है ही नहीं। आज नारी पुरुष में भी जो आकर्षण है उसमें भी कोई दिल की लेन देन थोड़ी है, देह की लेन देन है कि नहीं है? वो नारी पुरुष के देह में आकर्षित हो रही है और पुरुष नारी के देह में आकर्षित हो रहा है। दिल का स्नेह। तो बाबा कहता है कि बाबा आपका दिल लेने आए हैं। परमात्मा धरती पर क्या लेने आए हैं? दिल लेने। इसलिए साफ दिल बनो। कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी, और दिल साफ तो मुराद हासिल। हाँ, हर एक मुराद पूरी हो जाएगी। आप अपना बस दिल साफ कर दो, आपकी हर मुराद पूरी हो जाएगी। हमने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिनकी हर मुराद पूरी होती है। वो जो सोचते हैं वो पूरा होता है। जो वो सोचे, आप अच्छे से ध्यान देना, आप जो सोच रहे हैं वो पूरा हो रहा है, मतलब आपका दिल साफ है।
स्पष्ट है पूरा, बाबा का ज्ञान पूरा एकदम एक्यूरेट, सत्य क्लियर है। दिल साफ तो मुराद हासिल, नहीं तो माने स्वतः ही पूरा होता जाएगा। हाँ, हर एक चीज़ मिलती जाएगी और केवल वस्तुएं मिल रही हैं आपके संकल्पों से। आपने संकल्प किया, सोचा, तो आपको वस्तु बस मिल गई तो दिल साफ है? नहीं, वस्तुओं से बस अपनी तुलना मत करना। दिल साफ है तो आपको दिल मिलेंगे। क्योंकि मुराद कैसे पूरी होगी? मुराद पूरी होने के लिए कोई दिल वाला ही तो आपकी मुराद पूरी करेगा, है? तो आपका दिल यदि साफ है तो लोगों के आपको दिल मिलेंगे, दिमाग नहीं मिलेंगे। फिर दिल अलग और दिमाग अलग। देखो, बहुत गहरी बात है। सतयुगी पद का मदार मुख्य किस बात पर है? सतयुगी पद है ना। पद यानी, एक तो पद यानी केवल हम पोस्ट समझ लिए, केवल पोस्ट की बात नहीं है। पद यानी हमारी चलन, है? पद यानी हमारा मार्ग। कई अर्थ हो गए ना भाई। केवल पद यानी पोस्ट नहीं, पद यानी हमारे आचरण। तो देखो, वही बात आ गई। सतयुगी पद का मुख्य आधार किस बात पर है? पवित्रता पर। हमारा आचरण पवित्र हो। ऊपर मुरली में बाबा ने क्या कहा? दिल साफ रखो, इसलिए साफ दिल बनो, है? मतलब पवित्रता क्या है? दिल की सफाई। ब्रह्मचर्य व्रत तो एक स्थूल आधार है, वो तो एकदम ही नीचे गिरी की अवस्था है, वो तो गया ही पूरा है। अगर वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर रहा है तो वो तो कुछ नहीं, बन ही नहीं सकता, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो मुख्य है ही पवित्रता। अब यहाँ पर पवित्रता का अर्थ क्या हो गया? यहाँ पर पवित्रता का अर्थ हो गया सच्चा और साफ दिल। आपने वस्त्र बदल लिए, घर बार छोड़ दिया, आश्रम में चले गए, लेकिन आपका दिल साफ नहीं है तो आप अपवित्र हैं। यहाँ से एकदम आज की मुरली में ये स्पष्ट हो रहा है। आप घर गृहस्थ में रह के यदि साफ दिल रखे हैं, ब्रह्मचारी जीवन जी रहे हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं, तो बाबा कहते हैं सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहर नहीं सकती। अब कई बोलेंगे हम तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, पवित्र हैं, लेकिन फिर हमारी बुद्धि में ज्ञान क्यों नहीं स्थिर रह रहा है? समझ माने नॉलेज बुद्धि में ठहर नहीं सकती का मतलब क्या हुआ? नॉलेज तो बहुत सारे बुद्धि में, सबके एक बच्चे के बुद्धि में आ जाएगी, है? यहाँ पर नॉलेज का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर नॉलेज का मतलब हुआ जो समझा रहे हैं उसे एक्यूरेट समझना, परफेक्ट समझना, है? अब बाबा कुछ कह रहे हैं और हम समझ कुछ रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे पाप आत्माओं से लेन देन नहीं रखना, तो फिर हमने क्या किया? हम सबसे कटने लगे। क्यों भाई? जब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं रखना बाबा ने कहा, एक बात सुनना, और फिर दूसरी बात बाबा ने ये बोली कि इस दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा नहीं है, तो फिर क्या करें? तो यहां पर लेन देन का अर्थ क्या है? किसी भी व्यक्ति के अवगुणों को मत लेना है, ना अवगुण देना ना अवगुण लेना, गुण देना और गुण लेना। लेन देन का मतलब क्या है? लेन देन का मतलब बाबा को कोई धन दौलत से थोड़ी है भाई। बाकी तो कार व्यवहार में आपको किराने की सामग्री लेनी है तो किराने की दुकान में जाना ही पड़ेगा ना भाई। अब कई अर्थ बाबा के अच्छे से स्पष्ट समझ में जब आएंगे तो हम वैसा पुरुषार्थ करेंगे। अब जैसे बाबा ने कहा कि भाई यहाँ आते हो तो किसी भी प्रकार का लेन देन आपस में ब्राह्मण परिवार के बच्चे न करें, तो ब्राह्मण परिवार के बच्चे लेन देन न करें तो वहाँ स्थूल धन दौलत की लेन देन की बात थोड़ी है। अब ब्राह्मण परिवार का बच्चा, अब सारे ही मान लो ब्राह्मण हो गए,
सब और ब्राह्मणों का ही संसार है, तब क्या करेंगे? है यहां पर गुण अवगुण की बात है। हाँ, सुख देना सुख लेना, हाँ, है ना भाई। अपवित्रता की लेन देन मत हो। निंदाचारी की लेन, अभी हम लेन देन क्या करते हैं? एक दूसरे की निंदाचारी समय लेन देन में सावधानी रखेंगे। बाबा की बातें सूक्ष्म होती है ना, सूक्ष्म बाबा है, बिंदु बाबा है। तो अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहर नहीं सकती। जो भी बात बता रहे हैं बाबा उसे एक्यूरेट नहीं समझेंगे। आपका दिल ही साफ नहीं है, आपका दिल ही मैला है। कहते हैं मन मैला और तन को धोए, फूल जो चाहे कांटे क्यों बोए, कांटे क्यों बोए। अब यहाँ पर कांटे बोने, भाई कांटा तो कोई बोता ही नहीं है। कांटा कहाँ बोता है स्थूल में? यहाँ पर कांटे बोने की बात क्या है कि आप जो है किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष ये सब भाव मत रखो। कौन क्या कर रहा है? बाबा कहता है योग सीखते सीखते अगर पतित बन गए तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं रह सकते तो भले क्लास में ना आए, परवाह नहीं करनी है। अगर आप पवित्र नहीं रह सकते, अपना दिल साफ नहीं रख सकते, तो आप छोड़ दो। बाबा स्पष्ट कह रहा है। आपकी बुद्धि बार बार देह दुनिया दौलत में भाग रही है, लोगों की निंदाचारी में भाग रही है, लोगों के व्यवहार अंदर में आपको कचोट रहा है। आप लोगों के व्यवहार को ही देखते बैठे हो। बाबा का व्यवहार देखो ना भाई, आपको बाबा मिला है, बार बार आपका यही हो रहा है, तो आप ये छोड़ दो। बाबा सेंटर में आने वाले बच्चों की भी बात कर रहे हैं। क्लास में ना आए, परवाह नहीं करनी है। जो जितना पढ़ेंगे, एक लाइन ठीक, दूसरी पॉइंट, पवित्र बनेंगे। केवल पढ़ेंगे नहीं, पवित्रता का अर्थ पूरा बाबा ने क्लियर कर दिया। जो जितना पढ़ेंगे पवित्र बनेंगे, उतना धनवान बनेंगे। अब यहाँ पर धनवान का अर्थ केवल समृद्धि से नहीं है ना भाई, कि उसके पास खूब भौतिक सुख साधन होंगे, खूब नोटों की गड्डी होगी, ऐसा नहीं है। हर बात से संपन्न होगा वो, संतुष्ट होगा, उसको किसी बात की कमी नहीं रहेगी। किसी बात की कमी नहीं मतलब अरबों रुपया रहेगा उसके पास ऐसा थोड़ी है। जब अरबों रुपया रहेगा तब किसी बात की कमी नहीं होगी, ऐसा थोड़ी है भाई। कितने अरबों रुपया वाले हैं जो कमी फील करते रहते हैं हमेशा। धनवान का अर्थ कहीं कुछ भी समझ ले वे। जैसे एक बार हमको एक जन ने कहा था आप हमारे साथ जुड़े रहो करोड़पति बन जाओगे। तो हम कहा भाई हमें तो भगवान मिल गया है, वो सबसे बड़ा धन है। अब यहाँ का करोड़पति और अरबपति बाबा ने स्पष्ट मुरली में कहा है कि बच्चे यहाँ का करोड़पति अरबपति तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। कहा है ना भाई, बहुत गहरी बात। अब सोचो कितना ज्ञान किसने उठाया, है ना। ऐसा थोड़ी है कि भाई हम मुरली चला रहे हैं तो हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं, या हम कहीं के हेड बन गए तो हम ज्ञानी हो गए। नहीं, यहाँ पर ज्ञान के आधार पर छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है। जिसका दिल साफ है, जो सच्चा है, वो ज्ञानी है। जिसका दिल साफ है, सच्चा है, एक्यूरेट है, परफेक्ट है, वो ज्ञानी है। और जिसका दिल साफ नहीं है वो बिल्कुल कदापि ज्ञानी नहीं है। अच्छे से आज की मुरली में सुनकर अपने दिल की पूरी सफाई कर लेना भाई। आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन आया आज? जो प्यारे बाबा की एक एक बात क्लियर सुनने का वो अवसर आ गया। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं क्या शब्द बोला बाबा ने? रूहानी बच्चे, है ना।
बार बार यही कहते हैं। माने रूह की स्मृति में, रूह की अवस्था में रहने वाले, आत्म स्थिति में, आत्म अवस्था में रहने वाले। एक है आत्म स्थिति और एक है आत्मी अवस्था। वो जानते हैं कि अभी वह दिन फिर आया है। कौन सा? यह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि भारत में फिर से स्वर्ग के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हमें स्थापना की खुशी होनी चाहिए। हमारा राज्य तैयार हो रहा है। कहते हैं ना, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, है ना, गीत है ना। लेकिन वो गीत तो बस ऐसे ही गाने के लिए, यहाँ तो नेचुरल गीत बज रहा है अंदर में। जब अंदर में जो नेचुरल गीत बज रहा होता है ना, उससे कितनी खुशी होती है। तो जिस पतित पावन बाप को हम पुकारते हैं वह आए हुए हैं, वही लिबरेटर गाइड है, अथवा दुख हरता सुख करता है। एक बार लिबरेट किया फिर फंसे कैसे, या किसको भी पता नहीं। बाबा ने तो लिबरेट किया, फिर कैसे फंसे। ऐसे पत्थर बुद्धि मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। ड्यूटी भी देखो कैसी रखी है। बाबा की ड्यूटी कैसी रखी है कि मूत पलीती कपड़ों को आकर साफ करो, ऐसी ड्यूटी रखी है। देखो है? अब सोचो बाबा की भी ड्यूटी कैसी है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र तो देवताओं के ही हैं। रावण राज्य में शरीर तो किसका पवित्र हो न सके। शरीर में उथल फाथल होती रहेगी। शरीर तो पतित है ही। बहुत गहरा इशारा है। शरीर में उथल पाथल जो हो रही है, कभी बीमारी आ रही है, कभी विषय विकारों के कारण जो है शरीर एकदम परिवर्तित सा हो रहा है, इंद्रियां जो है शांत नहीं हो रही हैं। हाँ, बाबा ने कहा कि इंद्रियां शीतल शांत हो जाएं। वो सब आत्मा के पतित होने की वजह से है ना। इशारे हैं बाबा के। इन सब बातों को कोई जानते ही नहीं करके आत्मा कुछ पवित्र है तो प्रभाव निकलता है, परंतु फिर भी पतित तो बनना ही है ना। कोई भी आत्मा फिर पतित शरीर में जाकर जन्म लेगी ना भाई। और वो जो शरीर बन रहा है वो विषय विकारों से बन रहा है, अभिमान से, है ना, हवस से, है ना। बेहद के बाप पतित पावन आकर कहते हैं यह 5 विकार शैतान है, इनको छोड़ो। बाबा तो कभी पतित नहीं बनने वाले हैं ना। हाँ, बहुत गहरी बात है। देखो बाबा पतित शरीर में आकर भी पतित पने का उनके अंदर में बैठे, तो पतित शरीर में वो भी है। बाबा को तो पावन शरीर मिलता ही नहीं है, तुमको तो फिर भी पावन शरीर मिलता है। बाबा को तो पावन शरीर मिलता ही नहीं है, और बाबा को पावन शरीर नहीं मिलता फिर भी वो पावन दुनिया का निर्माण करते हैं। सोचिए, इसलिए तो सर्वशक्तिमान है। अब वो किस प्रकार से सर्वशक्तिमान है किसी को पता ही नहीं है। बाबा ने कहा देखो, अगर मेरी नहीं मानेंगे तो तुमको धर्मराज तंग करेंगे। इसका भी बहुत गहरा अर्थ है, तुमको धर्मराज तंग करेंगे। कहते हैं ना भाई, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। प्रत्येक व्यक्ति का मन एक बार इशारे उसको देता है कि देख तू ये मत कर, है? बोलता है। हाँ, तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी का कहना नहीं मानते हो तो धर्मराज बहुत कड़ी सजा देंगे। बाप आए हैं पावन बनाने। तुम जानते हो हम ही पावन देवी देवता थे, अब हम
पतित बने हैं। एक एक सेकंड हमारी स्थिति क्या है इसे परखना होगा। तो बाबा कहते हैं अब फट से वह छोड़ देना चाहिए। देह अभिमान भी शैतान की मत है, वह भी छोड़ना पड़े। पहले नंबर का जो विकार है वह भी छोड़ना पड़े। वह दिन भी आएगा जो बाप के साथ इस सभा में कोई पतित बैठ नहीं सकता, किसको भी अलाउ नहीं करेंगे। मूत पलिती को निकालो बाहर है। भाई जब सभा बन जाएगी तो इंद्र सभा में आने नहीं देंगे। फिर भल कोई कितना भी करोड़पति हो वह क्या हो, सभा में आ न सकें। बाहर में भल उनको समझाया जाता है, परंतु बाप की सभा में अलाउ नहीं किया जाता है। अभी अलाउ किया जाता है भीति के लिए है, फिर नहीं। अभी भी बाबा सुनते हैं। कोई पतित आकर बैठे हैं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। ऐसे बहुत हैं जो छिप कर आकर बैठते हैं। ऐसे ऐसे को बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। हाँ, माने आप मुरली भी सुन रहे हैं और बार बार पतितपना, दिल गंदा कर रहे हैं, बुद्धि मलिन कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, ऐसों को बहुत सजा खानी पड़ेगी। मंदिरों टिकाणों में स्नान करके जाते हैं, फिर स्नान कोई जाते नहीं होंगे बगैर स्नान तो मंदिर में है। वह तो है स्थूल स्नान और यह है ज्ञान स्नान। इससे भी शुद्ध होना पड़े। कोई मांसाहारी भी आ नहीं सकते। जब समय आएगा तो बाबा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। दुनिया में देखो भक्ति का कितना जोर है। जो अधिक शास्त्र पढ़ते हैं वह शास्त्री का लक़ब लेते हैं ना। तुम अब संस्कृत आदि सीख कर क्या करेंगे। अब बाप तो कहते हैं कि सब कुछ भूल जाओ। देखो बाबा सब कुछ क्लियर कर रहे हैं, तो और कुछ पढ़ने की दरकार है ही नहीं। यहाँ तो टोटल स्वयं को पढ़ना है भाई। बाबा की मुरली के माध्यम से स्वयं को पढ़ना है। मुरली दर्पण है, एक एक इशारे दे रही है। हम आपको मुरली सुना रहे हैं तो क्या हम दर्पण को देख नहीं रहे हैं? हम भी देख रहे हैं भाई कि हम कहाँ कहाँ भूल कर रहे हैं। मुरली सुना रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम संपूर्ण हो गए। हाँ, इसलिए सिर्फ सुनना देखना बाबा को है। अब बाप तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। मतलब अणु मात्र भी तुम्हारे अंदर विष नहीं रहेगा तो तुम है ना भाई। हाँ, वो गीत गाए थे ना, बन गए हम तो मस्त फकीर, है ना भाई। हाँ, विष्णुपुरी के मालिक। पहले यहाँ पर पूरी तरह विष को ख़त्म करना, तब फिर निश्चित रूप से विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। दोनों बातें हैं। हाँ, जब इस बात को देखो बाबा कह रहे हैं, जब इस बात को कि विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे, जब इस बात को अच्छी रीति समझ जाएंगे तो यह शास्त्र आदि सब भूल जाएंगे। भाई शास्त्रों की बातें दुनिया को समझाने के लिए उपयोग करते हैं। यह जो पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं, उन सबसे ऊंच पढ़ाई ये जो पढ़ाई हो रही है ना भाई, यह है। कितना हमें खुश होना चाहिए। हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। इससे ऊंची दुनिया में, पूरी दुनिया में कहीं कोई पढ़ाई है ही नहीं। जो परमात्मा नॉलेजफुल आकर हमें पढ़ा रहे हैं, उनको कहते भी हैं पतित पावन आओ। भाई आओ कह रहे हैं तो कभी ना कभी तो प्रैक्टिकल में आके पढ़ाए होंगे ना। परंतु यह नहीं जानते कि हम पतित हैं। बाबा तो यह समझाते रहते हैं। सतयुग को कहते हैं राम राज्य, कलयुग को कहते हैं रावण राज्य। ये राम और रावण का शब्द बाबा को बार बार क्यों उपयोग करना पड़ता है? क्योंकि सारी दुनिया में यही राम और रावण की कहानी प्रसिद्ध है। इस समय सब पतित है,
पावन देवी देवताएं तो मंदिरों में पूजे जाते हैं और उनके आगे पतित जाकर माथा टेकते हैं। बिल्कुल इससे सिद्ध हुआ कि वह पवित्रता में सबसे ऊंचे हैं, सन्यासियों से भी ऊंचे हैं, क्योंकि सन्यासी भी वहाँ जाके माथा टेकते हैं। सन्यासियों का मंदिर थोड़े ही बनता है भाई। अब जब तमो प्रधान भक्ति में चले गए हैं तब फिर उनका चित्र रखते हैं, उसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। मनुष्यों की पूजा 5 तत्वों की पूजा, जब सतो प्रधान भक्ति थी तो एक की पूजा होती थी, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। देवताओं को भी ऐसा उसने ही बनाया, तो पूजा भी होनी चाहिए एक की। देवताओं को भी बनाने वाले कौन? एक परमात्मा। परंतु यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा देखो क्या बोल रहे हैं। बाबा ड्रामे में कितने पक्का है। जो भी हो रहा है बाबा को भी उल्टा से उल्टा बोलते हैं लोग। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है। यहाँ भी ऐसे हैं, कोई सतो प्रधान बन जाते, कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो। हाँ, बाबा इशारे दे रहे हैं ना भाई। यहाँ भी ऐसे हैं, जहाँ बैठ के पढ़ा रहे हैं ना भाई। सतयुग में फर्स्ट क्लास सफाई रहती है पूरे सब जगह। दिल भी साफ रहता है, दुनिया भी साफ रहती है? हाँ, वहाँ शरीर का तो कोई मूल्य रहता नहीं, बिजली पर रखा और खलास है। यहाँ पर मृत शरीर को श्रृंगारते बैठे रहते हैं ना, मालूम है जलाना है, लेकिन देखो है ऐसे नहीं। हड्डियाँ कोई नदी आदि में डालेंगे, अब उठाए नदी में हड्डियाँ हैं, ऐसे भी नहीं। शरीर को कहाँ उठा कर ले जाएंगे? अरे भाई, जहाँ शरीर छूट गया, आत्मा निकल गई, वहाँ ही तुम उसका मैंने उस शरीर को वो कर दो। यह तकलीफ की बात वहाँ होती नहीं। बिजली में डाला और खलास। यहाँ शरीर के पिछाड़ी कितना मनुष्य रोते हैं उस वो मृत शरीर में है, याद करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं। वहाँ यह कोई बात भी नहीं होगी। वहाँ और यहाँ का मतलब क्या हुआ? वहाँ मतलब इसी दुनिया में ऐसा समय है ना भाई, जो पूरा सतो प्रधान। माने बाबा ये सब बातें समझा कर ये कह रहे हैं कि देह का भान इतना है कि आत्मा निकल जाने के बाद भी देह के साथ है, देह को छोड़ते नहीं हैं। ले जाते हैं देह को तो रोते हैं नहीं। तो बुद्धि से काम लेना होता है। वहाँ क्या क्या होगा? स्वर्ग तो फिर क्या, यह है ही नर्क झूठ खंड है। तब गाया हुआ है, झूठी काया झूठी माया। गवर्नमेंट कहती है गौ कोष बंद करो, उन्हों को लिखना चाहिए पहले यह कोष है बड़ा भारी, 1-2 पर काम कटारी चलाना, यह कोष बंद करो। अभी तो पूरी पतित अवस्था है भाई। बाहर से मास्क लगा रहे हैं और शराब पीना बंद नहीं करवा रहे हैं। अंदर से पूरी गंदगी डालो और बाहर से तुम मास्क लगा के सफाई करो, माने उससे बचो। अंदर तम्बाकू खाना बंद नहीं कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पीना बंद नहीं कर रहे हैं, नशा करना बंद नहीं कर रहे हैं। माने शरीर की अंदर की कोई सुरक्षा नहीं, बाहर से सुरक्षा, बाहर सुरक्षा। बस बाहर सुरक्षा में पूरी कितना खर्च हो रहा है सोचो भाई। काम कटारी चलाना बंद करना तो बहुत दूर की बात हो गई। देखो बाबा कितनी ऊंची बात कर रहा है। बाबा कहता है देखो यह काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देते हैं, उस पर जीत पहनो। ये सूक्ष्म बात बताई बाबा ने। पूरी दुनिया में कहीं ऐसी बात नहीं है। जमाने भर का शास्त्र ग्रंथ और कथा कहानी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ तुम विषय विकार छोड़ दो, देखो उसके बाद सारी प्राप्तियां हैं। तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। वहाँ देवताओं का न्यू ब्लड है, वह कहते हैं बच्चों का न्यू ब्लड है। परंतु यहाँ नया ब्लड कहाँ से आया? यहाँ तो पुराना ब्लड है ना भाई, बड़ी गहरी बात। परंतु यहाँ नया ब्लड तो है नहीं। सतयुग में जब नया शरीर मिलेगा तब नया ब्लड भी होगा ना भाई। अभी तो वही पतित शरीर है। यह शरीर भी पुराना तो ब्लड भी पुराना। अब इनको छोड़ना है और पावन बनना है।
देखो, हाँ, कितनी ऊंची बात है। अब एक एक बात को अगर और समझाने बैठे तो सो तो बाप के सिवाय कोई बना न सके। कितनी बाबा की स्मृति आएगी अगर मुरली को आप बहुत अच्छे से सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आत्मा सीधे उड़ के परमधाम पहुंच जाती है पढ़ते ही पढ़ते। बाबा में जाके पूरा तल्लीन हो जाती है। हाँ, तो सबका धर्म अलग अलग है, बाप के सिवाय तो कोई बना ना सके भाई, ये सब बातें हैं। और ये हर एक को अपने धर्म का शास्त्र पढ़ना है। संस्कृत में मुख्य है गीता। बाबा कहते हैं मैं संस्कृत थोड़ी ही सिखाता हूँ भाई, जो भाषा यहाँ यह ब्रह्मा जानते हैं मैं उसमें ही तो समझाऊंगा ना। मैं अगर संस्कृत में सुनाऊं तो यह बच्चे कैसे समझें भाई। उन्होंने संस्कृति को संस्कृत में बदल दिया। वास्तव में संस्कृति कैसे सुधरेगी? संस्कार से। और संस्कार कैसे सुधरेंगे? हैं? जब विकार रहित रहेगा व्यक्ति, विकारों से मुक्त रहेगा, है ना भाई। तो बाबा कहता है यह कोई देवताओं की भाषा नहीं है। अब लोगों ने संस्कृत अलग कहते, क्या देवताएं संस्कृत में बात करते थे क्या? कभी बच्चियां आकर वहाँ की भाषा बतलाती हैं। यह भाषाएं सीखने से शरीर निर्वाह अर्थ कोई लाख कोई करोड़ कमाते हैं। बड़ी क्लासें खुली हुई है विभिन्न प्रकार की भाषाएं सीखने की, तो कमाते हैं उसमें। यहाँ तुम कितनी कमाई कर रहे हो बताओ? वो एक भाषा में कमाई इतनी कर रहे हैं, सोचो। तुम जानते हो सतयुग में हम महाराजा महारानी बनेंगे, जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना जास्ती धनवान बनेंगे। गरीब और साहूकार में फ़र्क तो रहता है ना भाई। सारा मदार है पवित्रता पर। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहरेगी नहीं। 5-7 रोज आकर फिर पतित बने तो नॉलेज ख़त्म। योग सीखते सीखते अगर पतित बने तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं बन सकता है तो भले ना आओ, परवाह थोड़ी रखनी चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, सो बगैर याद के कैसे उतरेगा। गाया भी हुआ है, सेकंड में जीवन मुक्ति। जो बाप कहे सो करना है। स्पष्ट कह रहे हैं बाबा, देखो जो बाप कहे सो करना है। और बाप कहाँ कहता है? मुरली में। इसलिए मुरली को बारीकी से समझना है। आप कहीं इधर उधर फंसे तो नहीं है, ध्यान देना है। सारी दुनिया बुलाती है कि हे पतित पावन आओ। हम पतित हैं परंतु पावन कोई बनते ही नहीं है, तो वापस भी कोई जा नहीं सकते। वे लोग ब्रह्म को परमात्मा समझ याद करते हैं। यह ज्ञान ही किसको नहीं तो परमात्मा क्या है। ब्रह्म कोई परमात्मा नहीं है, न ब्रह्म में कोई लीन हो सकता है भाई। वो तो रुकने का स्थान है आत्मा के। हाँ, भटकन सारी बंद हो जाए फिर भी पुनर्जन्म में तो सबको आना ही है। हाँ, है ना भाई। ये सृष्टि का चक्र है। कोई कलयुग में घूम के फिर आएगा जो अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा नहीं। भाई जो सतयुग का नॉलेज ही नहीं लेगा वो सतयुग में आएगा कहाँ से? हाँ, देखो सबको आना है क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। वह समझते हैं बुद्ध वापस चला गया, परंतु उसने जो स्थापना की तो जरूर पालना भी करेंगे ना। तो कैसे चले जाएंगे वापस? नहीं तो पालना तब कौन करेंगे? वह वापस कैसे जा सकते हैं भाई? है तुम ऐसे थोड़े ही कहते हो कि हम मुक्ति में जाकर बैठ जाएं। तुम जानते हो हम अपना धर्म स्थापन कर रहे हैं, फिर पालना भी करेंगे। वह पावन धर्म था, अब पतित बन पड़े हैं। आएंगे भी वही जो इस धर्म के होंगे। यह कलम लग रहा है। सबसे मीठे ते मीठा झाड़ है यह देवी देवता धर्म का। हाँ, इसकी स्थापना का कार्य हो रहा है। शास्त्र आदि जो भी बनाए हैं सब है भक्ति मार्ग के लिए। हर एक आत्मा इस बात को नहीं समझेगी। तर्क रहेगा उसकी बुद्धि में। जो आत्मा दिल से साफ नहीं होगी, पावन नहीं बनेगी, उसके अंदर में बाबा का ज्ञान जो भी पॉइंट चलेगी उसमें एक प्रश्न खड़ा होगा। ऐसे कैसे? वो तर्क खड़ा होगा। और जो अंदर दिल से साफ होगा, सच्चा होगा, वो बिल्कुल एक एक एक्यूरेट समझता चला जाएगा। कहीं प्रश्न नहीं उठेगा।
हाँ, कल एक पोस्ट की है जो जब बाबा को 80 साल हुए थे आते हुए, उस समय लिखा था। उस पोस्ट को ज़रूर सभी पढ़िएगा, उसमें पूरा बहुत अच्छा लिखा है। एक वो भी डिज़ाइन बना के पोस्ट की है बहुत अच्छे से, तो उसे समझिएगा बाबा की बात को। तो एक बाबा का ही गायन है जो आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो ऐसे बनाने वाले बाप को कितना अच्छी रीति याद करना चाहिए भाई। यह भी जानते हैं ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग को भी चलना ही है जब तक चलेगा। वास्तव में सर्व के सदगति दाता तो एक ही है, तो पूजा भी एक की करनी चाहिए। कहते भी हैं भक्ति में, कहते हैं एक साधय सब सधय और सब साधय सब जाए, ऐसा बोलते भी हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। ढेरों की साधना करते रहेंगे, कह भी रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं, जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। तो देवी देवता जो सतो प्रधान थे वह 84 जन्म पाकर भोग कर तमो प्रधान बने हैं, ये बात किसी को नहीं मालूम। इसलिए अभी ताकत है ही नहीं है। अब फिर सतो प्रधान बनना है, सो सिवाय बाबा की याद के कोई बन न सके। ज्ञान सुनाना सुनना कोई बाबा की याद की खाते में नहीं जाएगा। न किसी में बनाने की ताकत है सिवाय बाप के। याद भी एक को ही करना है, यह है अव्यभिचारी याद। देखो पूजा तो बहुत दूर की बात हो गई, अंदर की याद की बात कर रहे बाबा। देखो है अव्यभिचारी याद, अनेकों को याद करना, यह है व्यभिचारीपना। सब आत्मा जानती है कि शिव हमारे बाबा हैं, इसलिए सब तरफ जहाँ भी देखो शिव को पूजते रहते हैं। देखो सारे दुनिया भर में, पूरी दुनिया में, कोई किस रूप में कोई किस रूप में। देवी देवताओं के आगे भी शिव को ही रखा है। वास्तव में देवताओं तो पूजा करते नहीं हैं। गायन भी है, दुख में शिवनन सब करे, सुख में करे न कोई। तो जब राम हैं तब उन्होंने शिव की पूजा नहीं की, लेकिन लोगों ने तो रामेश्वरम में राम को, गोपेश्वरम में कृष्ण को शिव की पूजा करते दिखा दिया। भाई वो काहे को पूजा करेंगे? वो कब पूजा किए? वो आत्मा जब कृष्ण थी वो आत्मा, तब पूजा नहीं की। जब कृष्ण से के नाम के शरीर को छोड़कर नीचे गिरी, श्याम बनी। हाँ, सुंदर से श्याम बनी। पिछली मुरलियों में भी श्याम सुंदर का स्पष्ट अर्थ बताए हैं, आप अच्छे से सुनना। तो बाबा कहते हैं दुख, जब कह भी रहे हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में ना करे कोई, फिर देवताएं पूजा कैसे करेंगे भाई? क्या देवताएं भी दुख में थे क्या? तो फिर कोई ये संसार में कोई युग मतलब सुख था ही नहीं, तो फिर आए क्यों? फिर तुम आए क्यों भाई? हाँ, सोचने की बात है। वह है रॉन्ग। झूठी महिमा थोड़ी ही दिखानी चाहिए। शिव बाबा को जानते ही कहाँ हैं जो याद करें, तो वह चित्र उठा देना चाहिए। बाकी पूजा करने वाले सिंगल ताज वाले दिखाने चाहिए। साधु संत किसको भी लाइट का ताज नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों को भी लाइट का ताज नहीं दिखा सकते हैं। जिनका ज्ञान तरफ पूरा ध्यान होगा वह करेक्शन भी करते रहेंगे अपनी अंदर की, है ना भाई? जो जितना ज़्यादा मुरली सुनेगा, पढ़ेगा और बारीकी से अपने को समझेगा। हम आपको यही कह रहे हैं बार बार कि भाई भले माध्यम, चलो फ़ायदा सबको हो जाए बोल के यूट्यूब में डाल देते हैं। हाँ, बाकी तो, और भाई ये रिकॉर्डिंग करने से एक फ़ायदा ये हो जाता है कि हम फिर सुनते रहते हैं। कर्म करते हुए कान में हेडफोन लगा कर सुनते रहते हैं। हाँ, तो बार बार वो चीज़ जाती रहती, क्योंकि पढ़ने के लिए भाई एक जगह स्थिर बैठना पड़ता है, और सुनने का साधन तो भगवान ने दिया है ना। तो हेडफोन लगा के या जब कभी भी काम धाम से फ्री हुए फटाक से फिर वही सुनने लग गए, तो एक फ़ायदा होता है। यूट्यूब में इसलिए डाल देते हैं कि सबको फ़ायदा हो जाए भाई। तो बाबा कहते हैं देखो, अभूल तो अभी कोई बना नहीं है, भूलें होती ही रहती हैं। इसलिए सब कुछ सुनने देखने के साथ ही आपको केवल याद किसको करना है? बाबा को। त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है, या बाप या दादा। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो तो यह बन जाएंगे। देही अभिमानी बनना है,
आत्मा कहती है मेरे सिवाय एक बाप के और किसी में ममत्व नहीं है। हम यहाँ रहते भी शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं। अभी दुख धाम को छोड़ना है, अंदर बुद्धि से भी छोड़ देना है भाई। परंतु जब तक हमारा नया घर तैयार हो जाए तब तक पुराने घर में रह रहे हैं भाई, है ना, रहना ही है। नए घर में जाने लायक बनना है बस। आत्मा पवित्र बन जाएगी तो फिर घर चली जाएगी। कितना सहज है भाई। मूल बात ही है यह समझने की परमात्मा कौन है और यह दादा कौन है ना भाई। ऐसा नहीं दादा को ही परमात्मा समझ लिए, सारी दुनिया में यही तो भूल हो रही है। बाप इन द्वारा वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पावन देवता बन जाएंगे सतयुग में। बाकी सब उस समय मुक्ति धाम में रहते हैं। सभी आत्माओं को शांति धाम में ले जाने वाले बाप ही है कितना सहज। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। दिल बड़ा होगा, है ना, तो दिल बड़ा और साफ होना चाहिए, ऐसा नहीं। हाँ, बड़ा दिल रखो। कहा जाता है दिल साफ तो मुराद हासिल। देखो आ गई वही लाइन। दिल आत्मा में है, सच्चा दिलवर आत्माओं का बाप है भाई। शरीर में थोड़ी दिल है कोई। दिल लेने वाला दिल वाला बाप को कहा जाता है। वह आते ही है सबका दिल लेने के लिए। सभी का दिल संगम पर आकर लेते हैं। आत्माओं का दिल लेने वाले परमात्मा है, मनुष्यों का दिल लेने वाले मनुष्य हैं। हाँ, बड़ी गहरी बात है। रावण राज्य में सब एक दो के दिल को खराब करने वाले हैं। तुम बच्चों को कल पहले भी इस त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाया है, तब तो अभी भी फिर निकला है ना भाई, तो ज़रूर समझाना पड़ेगा ना। अभी कितने चित्र निकले हैं समझाने के लिए। सीढ़ी कितनी अच्छी है बाबा कहते हैं, फिर भी समझते नहीं। अरे भारतवासी, तुमने ही 84 जन्म लिए हैं, ना तो 84 लाख योनि में भटके हो। यह अभी अंतिम जन्म है। बाबा कहते हम तो शुभ बोलते हैं, तो वैसे क्यों कहते हो कि हमने 84 जन्म नहीं लिए हैं? तो तुम स्वर्ग में आएंगे नहीं, फिर भी नरक में आएंगे। स्वर्ग में आना चाहते ही नहीं है। भारत ही स्वर्ग बनना है, यह तो हिसाब है ना भाई समझने का। महारथी अच्छी तरह समझा सकते हैं। हाँ, सर्विस करने का उल्लास रखना चाहिए। हम जाकर किसको दान दें? धन होगा ही नहीं तो दान देने का ख्याल भी नहीं आएगा। देखो स्पष्ट हुआ ना भाई। बाबा जेब में ही नहीं है तो क्या दान देने का सोचेंगे? पहले पूछना चाहिए कि क्या आस रख कर आए हो, बताओ। दर्शन की यहाँ बात ही नहीं है। आपको दिखेगा कुछ नहीं, करना है सब कुछ। देखना दिखाना तो तुम दुनिया में करते रहते हो, है। यहाँ सब कुछ जीवन में उतारने की बात है। बेहद बाप से बेहद का सुख लेना है। दो बाप है ना भाई, दो बाप जान रहे हो ना। तो वो एक बाप है तो उससे भी तो कुछ वर्षा मिलता होगा। तो बेहद के बाप को सब याद करते हैं, जाने अनजाने। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है, हाँ, सो आकर समझो। बाकी तो सब याद कर रहे हैं, लेकिन वर्षा कैसे मिलता है उनको, वो आकर समझो ना भाई। यह भी समझने वाले ही समझेंगे। राजाई लेने वाला तो फट समझ जाएगा। यह तो बाप कहते हैं घर बैठे काम काज करते सिर्फ बाबा को याद करो, तो याद करने से ही पाप मिट जाएंगे। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं भाई। हम बच्चे भी बाबा को याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। अभी किसी भी किस्म के तू मैं में मत पड़े रहो। इसकी मुरली उसकी मुरली नहीं, बाबा की मुरली है भाई। हाँ, सुनो अच्छे से, समझो अच्छे से, सबको समझाओ, भेजो। कभी भी एक दो के दिल को खराब नहीं करना है। सर्विस करने का उल्लास रखना है। ज्ञान धन है तो दान जरूर करना है। बहुत उल्लास से सर्विस करना है भाई। बाबा की सेवा करने जा रहे हैं। ज्ञान योग कैसे करके एक एक बारीक बारीक समझा ले। सारा समय हमको चिंतन चलता है भाई, इस बार भागवत करने जाएंगे तो ये समझाएंगे। बाबा बुद्धि में टपकाते रहते हैं। फिर जिसको उल्लास रहेगा भाई, जो करेगा उसी से ही तो कराया जाएगा ना भाई। और जो करेगा ही नहीं तो बाबा उसके पास जाएगा कहाँ से? बस बाबा बाबा कहने से थोड़ी हो जाएगा, सर्विस भी करनी पड़े ना वैसी।
हम बस बैठ के योगा ही लगा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है भाई। हाँ, दूसरी पॉइंट, नए घर में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, आत्मा को याद के बल से पावन बनाना है। हाँ, जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उतनी ज़्यादा याद होगी। सीधी सी बात है। आप यदि घर से निकले और 5-10 साल घर नहीं गए तो आप भूल जाएंगे कि आपका घर कैसा था। जब आप रोज घर जाते हैं तब आपके घर स्मृति में रहता है। हाँ, फिर आप भटकते नहीं हैं, फिर आप कहीं भी चले गए तो बड़ी सहज रीति घर लौट के आते हैं। उसी प्रकार परम धाम अपने घर को याद करना, सतयुग अपने घर को याद करना। सतयुग बड़ा सुंदर घर था इस धरती पर, और परम धाम आत्मा का घर, तुम आत्मा का घर, तो वो दोनों घर याद आए भाई। हाँ, तो जब रोज जाओगे तब ना याद आएगा। हाँ, ऐसे कभी कभी चले गए तो थोड़ी याद आएगा। अच्छा भाई, फिर वरदान, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। एक बात आज सवेरे बाबा हमसे और बोल रहे थे कि बच्चे, तुम जितना ज़्यादा ज्ञान योग में आगे बढ़ोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारे पास विघ्न भी आएंगे, क्योंकि जितनी बड़ी पढ़ाई उतनी बड़ी परीक्षा भी होती है, फिर तो विघ्न भी आएंगे। इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं। कभी तुम ये नहीं सोचना अरे हम पतित बन जाएं कि अब चलो फिर पुराना हो तो नहीं रहा है, बार बार विघ्न आ रहे हैं। नहीं, विघ्नों का काम बाबा ने कहा अंत समय तक आएगा, जब तक नई दुनिया का निर्माण ना हो जाए। तुम अकेले बन गए, बनाने की भी तो जो है प्रैक्टिस चाहिए, केवल बन जाने वास्ते थोड़ी होता है। बाप पढ़ लिख के बढ़िया ऑफिसर बन गया और जो बेटा जन्म लिया उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया उसने, तो उसका परिवार सुखी होगा क्या? नहीं होगा। तो आप पढ़ लिख के आगे बढ़ गए तो आपको अपना परिवार तो बनाना है ना। और फिर बाबा कहता है सारा जग परिवार है अपना, तो पूरे संसार का को परिवार समझ के और उसका निर्माण करना है। सीधी सी बात। फिर आप जो भी आत्माएं मिले सबको आप बहुत आत्मीय स्नेह से देखकर और बहुत सुंदर तरीके से उन्हें समझाओ, है ना भाई। हाँ, तो जो अलंकारी है वे कभी देह अहंकारी नहीं बन सकते। देखो कितना अच्छा वरदान, निराकारी और अलंकारी रहना, यही है मन मना भाव। देखो रोज मन मना भाव का अर्थ रोज नया नया सुनने मिलता है ना भाई। मध्याजी भाव, जब ऐसी स्वस्थिति में सदा स्थित रहते तो सर्व परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेते हैं। इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्व में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती हैं और सामना करने की सर्व शक्तियाँ स्वयं में आ जाती हैं। तो कितना बढ़िया वरदान, फिर से रिपीट सुन लो भाई। स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। अच्छा भाई, ओम शांति।